तो बच्चों पिछले टर्न पे हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। हमने ये भी देखा था कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस कैसे होता है। हमने लेंस की टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी। हमने कुछ और छोटी-छोटी बातें करी थी। हमने आपसे पिछले लेक्चर पे भी कहा था कि जो बच्चा हमारे क्वेश्चंस का जवाब देगा मैं उसका नाम भी लूँगा। तो बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे का मैसेज आया है। उसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो वो रोहित यादव है। ठीक है, तो रोहित यादव कंग्रेचुलेशंस, सही बिल्कुल जवाब दिया है आपने। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रे डायग्राम क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर पे आपको बताया था कि कॉनकेव लेंस में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जैसे हमने बताया था आपको, यहाँ बीच में एक सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर होता है। हमने कॉनकेव लेंस की आपको रूल्स बताए थे और बेसिक इसकी आइडिया हमने आपको दे दी थी। हमने ये भी बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स कैसे होते हैं और छोटी छोटी बातें हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम। तो सबसे पहले रे डायग्राम जब बनाते हैं तो इसमें ये समझिए कि कॉनकेव लेंस कैसा होता है। तो कॉनकेव लेंस का नेचर की जब बात करी जाए तो दिस इज डाइवर्जिंग इन नेचर। मतलब ये होता है कि इफ़ टू रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर दो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं तो वो क्या करती हैं, वो डाइवर्ज हो जाती हैं। अब हमको पहले ही समझ के चलना है कि अगर पूछा जाए हमसे कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है इन्फिनिटी पे, तो इमेज कैसी बनेगी ये सबसे पहले हमको बताना है। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो मैं ये चीज़ आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज जो रेज आती हैं वो कैसे आती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो हमने क्या कर लिया, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर ली, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। अब होगा क्या, ये रेज कुछ इस तरफ निकल जाएंगे बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। अब ये डाइवर्ज होके इधर निकल गई, बट इट अपीयर्स कहाँ पे मीट करती दिखाई पड़ती हैं, इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। कहाँ मीट करती दिखाई पड़ेंगी, ये जो रे है इसको जब पीछे ले जाते हैं तो ये कहाँ मीट करते दिखाई पड़ती है, इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या ये जो रेज हमने बनाई हैं, क्या ये वाली रेज मीट करती हैं, क्या ये रियल रिफ्रैक्टेड रेज मीट करनी, तो आंसर है नहीं। रियल रिफ्रैक्टेड रेज मीट नहीं करती हैं। वो हमने क्या किया है, वर्चुअली उसको मीट कराया है। और आप देख पा रहे हैं क्योंकि डॉटेड लाइन्स हैं इस डायग्राम में, तो अगर पूछा जाए इमेज कैसी है तो कहा जाएगा इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसी होगी, इमेज वर्चुअल होगी। और वर्चुअल जब भी होती है तो कैसी होती है, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट भी होती है। वर्चुअल हो गई, इरेक्ट हो गई। अब आपसे बोला जाए इसका साइज क्या है, तो साइज आपको दिखाई पड़ रहा है, पॉइंट इमेज बन रही है। और पॉइंट इमेज कैस किस साइज की होती है, इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड। कैसी होती है, दिस इज हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, अगले केस में अगर बोला जाए, अगले केस में हम ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं। मान लेते हैं हमने ऑब्जेक्ट रखा 2f2 पे, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे। तो जब ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं तो सबसे पहले इंसिडेंट रे यहाँ भेजी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरफ निकल जाएगी। लेकिन जब इसको पीछे लेके आते हैं तो ये किधर से पास करती दिखाई पड़ती है, इट पासेस थ्रू फोकस। दूसरा जो दूसरी इंसिडेंट रे होती है वो हम किधर से पास कराते हैं, वी मेक द सेकेंड इंसिडेंट रे टू पास थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर। हम क्या कर देंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर से इस इंसिडेंट दूसरी इंसिडेंट रे को पास करा देंगे। जब देखिए हमने दोनों इंसिडेंट रेस को पास कराया तो ये पहली रिफ्रैक्टेड रे हो गई, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे 1, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे 2। अब ये दोनों रेस कहीं मीट नहीं कर रही हैं। लेकिन जब इस रिफ्रैक्टेड रे को हमने पीछे मीट कराया और इसको पीछे भेजा तो क्या देखा कि दोनों रेज यहाँ पे कहीं मीट कर रही थी। इसका मतलब जो हमारी इमेज बन रही है वो एक छोटी सी इमेज बन रही है यहाँ पे। और आप देख पा रहे हैं जो एरो ऊपर आ रहा है, एरो ऊपर आ रहा है, कुछ एरो इस तरीके का आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ द इमेज इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। और क्योंकि इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मतलब वो कैसी है, वो इरेक्ट है। जैसे उस केस में इरेक्ट थी वैसे इस केस में भी क्या हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या इमेज रियल है, तो आंसर ये है कि इमेज रियल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टेड रेज उधर जा रही थी, ये कभी मीट नहीं करेंगी। कहाँ मीट कर रही हैं, ये जब हमने पीछे कराया तभी मीट कर रही थी। इट मीन्स द इमेज इज नॉट रियल, द इमेज इज वर्चुअल। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पोजीशन, पोजीशन क्या है इमेज की, कहाँ बन रही है इमेज, तो इमेज की पोजीशन है बिटवीन ओ एंड f2। तो बिटवीन ओ एंड f2, दिस इज द पोजीशन ऑफ image, this is the position of image, so the image is formed between
O एंड F2। अब इसके बाद हम कहीं भी डायग्राम बनाते हैं तो आप यही देखेंगे कि जो इमेज होती है वो हमेशा O और F के बीच में बनती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है आपको, आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे O एंड F2 लिखा हुआ है, क्या ये O एंड F1 भी हो सकता है? तो आंसर है, इस केस में आंसर है नहीं। O एंड F1 अगर देखते तो हम लोग यहाँ पे पाते इमेज को, लेकिन यहाँ तो इमेज बन नहीं रही है। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है इस तरफ, तो दिस इज O एंड F1 F2 मीन्स द इमेज इज फॉर्म बिटवीन O एंड F2। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले डायग्राम में। अगले डायग्राम में हम लोग कहीं भी डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए, एक और मैं छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपको इमेज का तरीका समझ में आ जाएगा कि कैसे इमेज बन रही है। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम जब भी बनाएंगे आपको इस छोटी छोटी सी चीज़ें सब याद रखनी है कि दिस इज़ F1, दिस इज़ 2F1, दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर पार्ट, दिस इज़ F2 एंड दिस वुड बी व्हाट? दिस वुड बी 2F2। अब हमने मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दिया, मान लेते हैं फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे। अब अगर यहीं पे अगर आपसे पूछते हैं हम कि कॉन्वेक्स लेंस होता तो इमेज कहाँ बनती? चलिए, आज का क्वेश्चन यही है कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है और जो लेंस है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, तो इमेज कहाँ बनेगी? ठीक है, अब देखिए उसमें कुछ और बनती है, यहाँ पे कुछ और बनती है। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो देखते हैं कहाँ बनती है। हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले एक रे ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसको कैसे मीट करा दिया? उसको हमने पास करा दिया कुछ इस तरीके से। जब इधर पास कराया तो हमने क्या देखा कि इसको फिर पीछे लेके आए, तो द रे वॉज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट विच इज कॉल्ड F2 विच इज कॉल्ड फोकस। और इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने दूसरी इंसिडेंट रे थी उसको कहाँ से पास कराया? ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया। जब उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया तो क्या देखा, जो इमेज बन रही है वो यहाँ कहीं बन रही है। ठीक है ना, ये बहुत छोटा सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे क्या बन रही है? इमेज बन रही है। आई होप आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है और यहाँ पे क्या बन रही है? इमेज बन रही है। अब आप फिर से देख सकते हैं जो इमेज बन रही है वो किसके किसके बीच में बन रही है? दिस इज O, दिस इज F2 मीन्स द इमेज इज फॉर्म बिटवीन O एंड F2। फिर से इमेज कहाँ बन रही है? इट इज फॉर्म बिटवीन O एंड F2। अब आप देख पा रहे हैं द इमेज इज फॉर्म्ड विच इज ऑफ विच नेचर, कैसी क्या उसका टाइप है? तो अगर फिर से देखा जाए तो इसका टाइप यही है, इरेक्ट भी है और वर्चुअल भी है। और कहाँ बन रही है? बिटवीन O एंड F2 बन रही है। लेकिन अगर पूछा जाए व्हाट इज द साइज ऑफ दिस इमेज, क्या साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है या ऑब्जेक्ट से छोटा है इमेज का? तो आप कहेंगे द साइज इज डिमिनिश्ड। तो देखिए, इसमें हमको हमेशा यही दिखाई पड़ेगा कि जो इमेज होती है वो इस वाले लेंस में विच इज़ कॉल्ड कॉनकेव लेंस, उसमें इमेज हमेशा कैसी बनती है? वो हमेशा डिमिनिश्ड बनती है। हर केस में जो इमेज बननी है वो कैसी बननी है? डिमिनिश्ड बननी है, वर्चुअल बननी है और इरेक्ट बननी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा लेंस बताइए, आपसे पूछा जाए अगर कि एक ऐसा लेंस बताइए जिसमें इमेज जो बने वो हमेशा इरेक्ट हो, वर्चुअल हो, डिमिनिश्ड हो, तो ऐसा अगर आपसे लेंस पूछा जाए तो आंसर इसका सिर्फ एक होगा, और वो क्या होगा? वो हो जाएगा कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे हमारी लेंस की चीज़ खत्म होती है, लेंस की बात खत्म होती है। तो लेंस में हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स हमने देखे, इसके बाद हमने आज कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम देखे। इसके बाद जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होता है वो होता है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक लेंस फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। मिरर फॉर्मूले में हमने देखा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप एक बात ये याद रखिएगा, PM आप याद रखिए, PM मतलब होता है प्लस, दिस इज प्लस, P रिप्रेजेंट्स प्लस एंड M रिप्रेजेंट्स मिरर। M डज नॉट रिप्रेजेंट्स माइनस, M रिप्रेजेंट्स मिरर। तो मिरर के केस में मिरर फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आएगा बीच में। तो लेंस फॉर्मूले में क्या साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। सिर्फ इतनी चीज़ आपको समझनी है। अब देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला देखिए क्या कहता है। मिरर फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दें, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला तो हो गया था, दिस इज लेंस फॉर्मूला। अब जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं हम। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस खींची, ये हमारे पास सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, दिस विल बी F1, दिस वुड बी 2F1, और यहाँ पे F2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2F2 आ जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, दिस इज ऑब्जेक्ट, लेट अस रिप्रेजेंटेड बाय O। हमको पता है जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज यहाँ बनती है, बराबर की बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। जो लेक्चर को सही से फॉलो कर रहा होगा उसको हमारी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट? दिस इज इमेज। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी और इमेज डिस्टेंस क्या होगी, तो जैसे हमने मिरर में देखा था, मिरर में हम देखते ये थे कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती थी उसको हम लोग कहाँ से नापते थे?
हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या इमेज की डिस्टेंस या कोई भी डिस्टेंस मिरर में कहाँ से नापते थे? वी ऑलवेज मेजर्ड इट फ्रॉम पोल, मतलब सेंटर ऑफ द मिरर से नापते थे। वैसे ही बिल्कुल लेंस में भी होता है। लेंस में जो भी हम लोग को डिस्टेंस या जो भी मेजरमेंट करनी होती है वो हम लोग कहाँ से करते हैं? दैट वी ऑब्टेन इट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। हम लोग कहाँ से मेजरमेंट करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो अगर ये डिस्टेंस देखी जाए, दिस वुड बी कॉल्ड एज यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्योंकि ये इमेज है सो दिस डिस्टेंस वुड बी कॉल्ड एज, वी विल कॉल इट एज वी मीन्स इमेज डिस्टेंस। तो मैं एक बार लिख देता हूँ इसके लिए कि यू इज व्हाट? यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी इज व्हाट? वी इज इमेज डिस्टेंस, वी इज इमेज डिस्टेंस। अच्छा, पिछले टर्म पे हमने एक आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये बताई थी कि यू जो होता है, यू इज ऑलवेज निगेटिव। चाहे कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करने बैठेंगे तो यू को आपको हमेशा क्या लेना है? यू आपको हमेशा लेना है निगेटिव। मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव, कभी वो पॉजिटिव नहीं हो सकती है। चाहे वो कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, आपको ये दिमाग में बस रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहीं भी दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा हमको क्या लेनी होती है? निगेटिव लेनी होती है। इसके बाद फोकस के लिए क्या ट्रिक हमने बताई थी? फोकस के लिए हमने ट्रिक ये बताई थी कि जब कॉनकेव हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, तो कॉनकेव के लिए हमेशा फोकस कैसा रहता है? निगेटिव होता है। चाहे ये कॉनकेव मिरर हो चाहे ये कॉनकेव लेंस हो, दोनों के केस में जो फोकस होगा, फोकल लेंथ जो होगी, ये फोकस ना लिख के हम लोग इसको फोकल लेंथ लिख देते हैं। फोकल लेंथ इज ऑलवेज निगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस और मिरर एंड द फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर व्हाट? फॉर कॉन्वेक्स लेंस और मिरर। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये छोटी सी ट्रिक होती है इसको याद करने की, साइन कन्वेंशन को याद करने की, क्योंकि साइन कन्वेंशन को बार बार समझना, बार बार क्वेश्चन में अप्लाई करना आसान नहीं रहता है, इसलिए इस ट्रिक को हम लोग समझ के चलते हैं, इस ट्रिक को हम लोग याद करके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग बात कर रहे थे लेंस फॉर्मूले की। तो लेंस फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब अगर आपसे पूछा जाए f क्या है तो f आप कहेंगे दिस इज फोकल लेंथ। आपसे पूछा जाए v क्या है तो v हो जाएगी इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? u इज दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में अब हमको मान लीजिए अब एक क्वेश्चन देते हैं और साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। हम आपको साइन कन्वेंशन पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से बताने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा साइन कन्वेंशन कैसे किया जाता है। अब साइन कन्वेंशन आप समझिए कैसे करना होता है हमको। साइन कन्वेंशन की अगर आप थ्योरी समझेंगे तो देखिए क्या समझना है। देखिए, साइन कन्वेंशन अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ने बैठेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। साइन कन्वेंशन समझने के लिए हमेशा ट्रिक होती है, हमेशा कॉन्सेप्ट होता है, और वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़े आसान भाषा में बताता हूँ। ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा मान लीजिए 2F1, दिस इज F2 एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 2F2। अब अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्ट किधर होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रख सकते हैं या राइट साइड रख सकते हैं, तो आंसर ये होना चाहिए ऑब्जेक्ट लेंस के केस में दोनों साइड रख सकते हैं, लेकिन मिरर के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाता है, कभी भी पॉलिश सरफेस के सामने नहीं रखा जाता है। मान लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, दिस इज ऑब्जेक्ट, लेट अस अज्यूम दिस इज ऑब्जेक्ट एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय यू। और मान लेते हैं हमारी जो इमेज बन रही है वो यहाँ कहीं बन रही है, बड़ी बन रही है, ऐसा होगा भी, आप बना के देख लीजिएगा। दिस इज इमेज विल रिप्रेजेंटेड बाय आई। अब देखिए, हमको ये समझना है कि हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं? वो हम लोग करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट से हमेशा इंसिडेंट रे निकलती है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे निकलेगी वो किधर जाएगी, उसका डायरेक्शन ये होगा। इतनी बात समझ में आई? आपको सबसे पहले साइन कन्वेंशन में यही चीज़ देखनी होती है कि ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे निकल रही है उसका डायरेक्शन क्या है। सो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स द मिरर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमको सबसे पहले मेजर क्या करना है, तो मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग मेजर करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। तो उसको जब आप मेजर करने आएंगे तो किस डायरेक्शन में आएंगे? इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो देखिए, अब ये दोनों डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी नेगेटिव। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अब हम आते हैं इमेज डिस्टेंस पे। अब इमेज डिस्टेंस के लिए ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, हमको इंसिडेंट रे तो हर बार देखनी है,
ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो फिर से इसको, इस रे को देखिए, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, लेकिन अब मेजर क्या करना है, मेजर करना है इसको, मतलब इमेज डिस्टेंस। और कहाँ से मेजर करना है, मेजर करना है ऑप्टिकल सेंटर से। तो किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब इस डायरेक्शन को देखिए और इस डायरेक्शन को देखिए, क्या दोनों डायरेक्शन सेम है या अलग अलग हैं? तो आंसर है डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब वी क्या हो जाएगा, वी विल बी पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई। अब आपको देखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव 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 ऐसे करके याद कर लेंगे, तो वो कभी ना कभी गलत हो सकता है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम पॉजिटिव ले रहे हैं, उसको आपको समझना जरूरी है। तो देखिए, उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रे आ रही है, जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे गिर रही है, सबसे पहले वो किस सरफेस पे टकरा रही है, ये वाले सरफेस पे या सेकंड वाले सरफेस पे। अगर आपसे बोला जाए फर्स्ट पे टकरा रही है सेकंड पे, तो आप कहेंगे फर्स्ट पे। तो फर्स्ट वाले का जो फोकस होगा, उसका जो साइन होगा, दैट विल कंसीडर एज द साइन ऑफ फोकल लेंथ। इतनी बात समझ में आई। आप समझिए इस चीज को। अगर ये रे आती है, ये रे आके पहले वाला सरफेस जो ये है, इस पे आके टकराती है, तो इसका जो फोकस होगा वो कहाँ बनेगा, इसका अगर फोकस देखा जाए तो इसका फोकस कुछ यही तो बनेगा, दिस विल बी द फोकस। और क्योंकि ये फोकस होगा, अब हमको देखना है कि इसका साइन क्या होगा। तो अब देखिए, इसको मेजर करने के लिए किधर आना पड़ेगा, हमको इसको मेजर करने के लिए इधर आना पड़ेगा। अब ये एरो देखिए और ये एरो देखिए, क्या है, दोनों एरो सेम है, इसका मतलब एफ का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो समझना आपको ये है कि जब भी हम लोग फोकल लेंथ को चेक करते हैं, फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन चेक करना होता है लेंस के केस में, तो हम लोग पहले वाले सरफेस को देखते हैं जिस पे इंसिडेंट रे फॉल कर रही है ऑब्जेक्ट की, और जो उसका साइन होगा वही हमारा साइन होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं पूरा, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखने के लिए सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट से क्या देखा, इंसिडेंट रे देखी। फिर ऑब्जेक्ट इधर रखा था, इसको मेजर करने इधर आना पड़ा पोल से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या देखा कि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट थे, तो यू क्या हो गया हमारा, निगेटिव हो गया। इसके बाद इमेज का देखा हमने। इमेज के लिए हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इंसिडेंट रे है, वो उसका साइन, उसका डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है। और हमको क्योंकि मेजर इमेज करनी है, इमेज डिस्टेंस मेजर करनी है, कहाँ से मेजर करनी है, सो इसका आंसर है ऑप्टिकल सेंटर से। उसके लिए हमको फिर से राइट आना पड़ेगा। अब क्योंकि दोनों राइट में है, तो वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा पॉजिटिव। और उसके बाद एफ हमने अभी आपको बताया है, एफ अब आप समझ सकते हैं। और छोटी सी ट्रिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। अब इसके बाद आती है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि हाइट का कैसे साइन कन्वेंशन होता है। तो जैसे हाइट का देखिए, हाइट का साइन कन्वेंशन दोनों में सेम है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट और ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए साइन कन्वेंशन कैसे यूज होता है। तो अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये हुआ इफ द इमेज इज फॉर्म्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसका साइन क्या लेना है, उसका साइन हमेशा हमको लेना होता है पॉजिटिव। कभी भी उसका साइन हम लोग निगेटिव नहीं ले सकते हैं। सो इफ द इमेज इज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, द साइन ऑफ द हाइट ऑफ इमेज विल बी पॉजिटिव। एंड इफ द इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, नीचे मतलब यहाँ पे देखेंगे तो इमेज किधर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। ठीक है, इमेज की बात हो रही है, याद रखिएगा, इमेज ही एक ऐसी चीज है जो ऊपर और नीचे बन सकती है। ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, दिस कैन नॉट बी एवर बी केप्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाएगा। लेकिन जो इमेज होगी वो नीचे भी बन सकती है और ऊपर भी बन सकती है। चलिए ठीक, यहाँ पे अब आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो इमेज बनेगी, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनती है, उसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद बात आती है मैग्निफिकेशन फैक्टर की, तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमएफ लिखते हैं। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर का जब आप फॉर्मूला देखेंगे, तो हमने जब मिरर देखा था, मिरर का जो फॉर्मूला था, मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपने देखा था। जब आपने ये देखा था, तो आपने मैग्निफिकेशन फैक्टर इस केस में देखा होगा -v/u। देखिए, फॉर्मूले, मिरर का फॉर्मूला और लेंस के फॉर्मूले में बस चेंज ये आता है कि दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से इन्वर्स हैं। मतलब जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव हो जाता है, और जहाँ निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाता है। हमने जब लेंस फॉर्मूला देखा, तो लेंस फॉर्मूले में देखा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी तरीके से जब मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला देखते हैं, तो यहाँ -v/u था मिरर के केस में, तो लेंस के केस में क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा। और v और u को किसके साथ रखेंगे, दिस विल बी केप्ट विद साइन कन्वेंशन बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन यूज करके हम लोग v और u की वैल्यू रखते हैं। लेकिन मैग्निफिकेशन फैक्टर की अगर डेफिनेशन पूछी जाए, तो डेफिनेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन फैक्टर।
अब देखिए अब एक बहुत छोटी सी बात आप समझिएगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। क्यों निगेटिव नहीं हो सकती, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी निगेटिव क्यों नहीं हो सकती। इसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो अभी हमने आपको बताया कि पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, निगेटिव है। हाइट ऑफ इमेज निगेटिव मतलब इमेज किधर बन रही है, नीचे बन रही है। और जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी सो इट विल बी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड होगी तो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी तो रियल भी होगी। इसका मतलब इमेज जब रियल होगी तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी, देखिए अब मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, लेकिन रियल के केस में जो न्यूमरेटर होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब रियल इमेज के केस में जो मैग्निफिकेशन फैक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने के लिए, क्योंकि कई सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होते हैं। इमेज रियल दी रहती है और मैग्निफिकेशन फैक्टर मान लीजिए 3 दिया रहता है, बच्चे उसको +3 करके आ जाते हैं, जबकि किस में करना होता है उसको -3 में। क्यों, क्योंकि इमेज कैसी है, रियल है। ठीक है, तो अगर उसको +3 से किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। इसके बाद समझिए, अगर मान लेते हैं इमेज, अगर मान लेते हैं जो इमेज है वर्चुअल है, वर्चुअल है। अब इसके केस में ये देखिए ये जो हमने अभी बताया आपको रियल इमेज वाला, ये दोनों में लगता है। मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये हाइट वाला जो फॉर्मूला है, ये दोनों मिरर और लेंस में सेम होता है। और निगेटिव ये वाली जो हमने बात बताई ये भी दोनों में सेम रहती है, जो मिरर में रहती है उसी तरीके से ये लेंस में भी रहती है। और अगर यहाँ पे बात करें हम लोग वर्चुअल की, तो वर्चुअल में हमको ये समझना होता है, फिर से मैं आपको बता दूं, मैग्निफिकेशन फैक्टर जो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी रहनी है, पॉजिटिव रहनी है। क्यों रहनी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करेंगे हम लोग, तो हाइट ऑफ इमेज, अब देखिए वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, और क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर आ जाएगा, किसमें, पॉजिटिव में। तो ये बात आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज ख़त्म होती है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि पावर क्या होता है, या ऐसा करते हैं कि पावर के लिए अगला अगला लेक्चर लेके आएंगे, क्योंकि पावर भी अभी बचा हुआ है। अभी हमारे पास उसके यूजेस बचे हुए हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के, और छोटी छोटी और बातें देख ली जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे न्यू एनसीईआरटी के। तो तब तक आप लोग बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने 2 क्वेश्चंस आज पूछे हैं, और अगर आप आंसर देते हैं उसका तो मैं फिर अगले लेक्चर में आपका नाम ज़रूर लूँगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।